नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो डीएसएसबी में कुछ वैकेंसी आई हुई है और डीएसएसबी में अभी कुछ एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो आने वाले समय में डीएसएसबी की तैयारी को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं और आते ही रहते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। भाई, डीएसएसबी का फॉर्म कौन भर सकता है, डीएसएसबी क्या होता है, डीएसएसबी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, डीएसएसबी में किस लेवल के पेपर होते हैं, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, इन तीनों में क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए, किस स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों के मन में आते रहते हैं। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको दूंगा कि डीएसएसबी में कौन भर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, 3 प्रकार के जैसे पेपर होते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे हम बात करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं पीआरटी लेवल पर, मतलब छोटे बच्चों की क्लास पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं उनके लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीआरटी की, तो शुरुआत में ही हम ले लेते हैं पीआरटी, ठीक है ना। पीआरटी के बारे में अगर बात करते हैं तो पीआरटी जो है हमारा, ये कौन भर सकता है। अब वो वाली बात हो जाती है कि जो भारत का नागरिक है कोई भी भर सकता है। तो पीआरटी का फॉर्म भरने से पहले, बताने से पहले मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो परीक्षा होगी जिसकी बात हम कर रहे हैं डीएसएसबी की, ये परीक्षा होगी भाई दिल्ली में, ठीक है। परीक्षा का केंद्र कहाँ होगा, तो परीक्षा जो होगी, पहली बात तो ये समझिएगा, परीक्षा होगी दिल्ली में, दिल्ली में होगी परीक्षा, ठीक है। दिल्ली में होगी आपकी परीक्षा। और आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, तो नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी भी आपको मिलेगी दिल्ली में ही। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर जी पेपर का सेंटर कहाँ पड़ेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी। तो पहले ये समझ लीजिए, डीएसएसबी का मतलब ही होता है दिल्ली सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड। तो जैसे एसएससी बोर्ड है, सी बोर्ड है, बीपीएससी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसी तरीके से आपके लिए दिल्ली का एक अलग से बोर्ड है। दिल्ली में जो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम डीएसएसबी बोर्ड है। तो इसकी परीक्षा दिल्ली में ही होती है और नौकरी भी आपको दिल्ली में मिलती है। वैसे डीएसएसबी तो टीचिंग के अलावा अन्य बहुत सारी पदों पर वैकेंसियों को निकालता रहता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, टीचिंग को लेकर के। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में अगर हम बात करते हैं तो पीआरटी की बात करते हैं, पीआरटी क्या होता है, पीआरटी होता है प्राइमरी लेवल पर टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए होती है, ठीक है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी अध्यापक के लिए। अब प्राइमरी अध्यापक कौन बन सकता है, प्राथमिक में अध्यापक कौन बन सकता है। देखो, तो पहली बात है जो 12th पास किया हो, 12th पास हो, साथ साथ में क्या हो, उसकी उम्र, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसकी उम्र जो है 30 से प्लस नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी का है तो 30 से प्लस नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी हैं, तो देखो अगर हम बात करते हैं एससी एसटी की, एससी और एसटी की बात करते हैं तो 5 साल और 10 साल की छूट है, ठीक है। 5 साल प्लस 5 साल, ठीक, छूट है यहाँ पर। लेकिन अभी महिलाओं के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए अलग से मैं बताऊंगा, पहले इतनी बात समझ लीजिएगा। 12th पास के अलावा क्या सीटेट की जरूरत है, बिल्कुल सीटेट भी पास होना चाहिए। प्राइमरी के लिए सीटेट पास होना जरूरी है, ठीक है। और पास होने वाला आपके हिसाब से नहीं, जैसे कहते कि भैया हम तो यूपी से हैं और यूपी में हम किसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो मेरे अंक तो 89 है, वहां पास माना गया, नहीं। आपको सीटेट पास हैं तो 90 नंबर तो मिनिमम चाहिए ही, तब जाकर के डीएसएसबी में आप सीटेट पास माने जाएंगे, अगर किसी दूसरे स्टेट से हैं तो। अब इसके अलावा जो डिप्लोमा या डिग्री जो आपकी होती है, टीचिंग की जो डिग्री होती है, चाहे आपने डीएलएड किया हो, ठीक है ना, डीएलएड अगर आपने कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, या बीटीसी आपने कर रखा है, या फिर आपने जेबीटी कर रखा है, इसके बेस पर ही जो आता है वैकेंसी, जेबीटी कर रखा है,
या फिर आप लोगों ने BLED कर रखा हो। क्या कर रखा हो? BLED, जो 4 साल का होता है। आपको 12th पास होना चाहिए। BLED, JBT, BTC, डाइट, इनमें से कुछ भी कर रखा हो, साथ में CTET पास हो, और जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 साल आपकी उम्र उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में यदि आप वुमेन्स हैं, महिला हैं, गर्ल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की अगर आप महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, 5 साल की छूट मिल जाती है। यदि वहीं से आप SC भी हैं और दिल्ली की महिला हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाती है, 10 ईयर्स की छूट मिल जाती है। यदि आप उसी तरीके से OBC में तो 3 साल की छूट मिल जाती है, 3 ईयर की छूट मिल जाती है, और प्लस यदि दिल्ली के हैं तो 5 साल और ले लो, मतलब 8 साल की छूट मिल जाती है। ये तो बात हो गई गर्ल्स के लिए 5 साल कुल मिलाकर के, चाहे आप बात कर रहे हो प्राइमरी की, चाहे आप बात कर रहे हो TGT की, चाहे आप बात कर रहे हो PGT की, 5 साल की छूट मिल जाती है महिलाओं के लिए। एज तो ये हो गया आपका प्राइमरी के लिए। किसी भी स्टेट का कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। सभी राज्य मान्य हैं, यहां पर लिख देता हूं, सभी राज्य मान्य हैं, सभी राज्य मान्य हैं। किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा है तो वो फॉर्म को भर सकता है ना। अब बात करते हैं TGT की। TGT की बात कर लेते हैं। तो TGT में देखिएगा, TGT में क्या होता है, TGT कौन भर सकता है फॉर्म? तो TGT भरने के लिए कम से कम BA होना चाहिए, या फिर BSc हो, या फिर आप BCom हो। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए? आप जो है B.Ed होने चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? CTET पास होना चाहिए, सेकंड पेपर वाला CTET सेकंड, 90 नंबर के साथ में पास होना चाहिए। ठीक है, इन सभी फॉर्म को भरने के लिए 8वीं तक जो है हिंदी जरूरी है। 8वीं तक हिंदी जरूर पढ़ा होना चाहिए, यह ध्यान रखना। हिंदी 8वीं क्लास तक होनी चाहिए आपके पास, तब आप भर सकते हैं फॉर्म को। अब इसमें TGT में जैसे आपको हिंदी TGT के लिए अलग पद आता है, आपका जो है इंग्लिश के लिए पद आता है, इंग्लिश टीचर के लिए आता है, मैथ के लिए आता है, ड्राइंग के लिए आता है, मतलब आर्ट के लिए आता है, आर्ट की भी वैकेंसी है। इसके अलावा डोमेस्टिक साइंस, या यूं कह लीजिए होम साइंस जिसको हम कहते हैं, होम साइंस है या डोमेस्टिक साइंस, बात एक ही है। तो वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पर एज कितनी है, एज के बारे में बात करते हैं। तो एज यहाँ पर है 32 ईयर्स है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए है एज जो है 32 ईयर्स। SC ST OBC जो है 3 साल OBC, ठीक, 5 साल SC के लिए, हाँ 5 ईयर SC के लिए, और ST के लिए भी 5 ईयर। कोई विडो वोमेन्स है जिसको किसी ने छोड़ दिया है या विडो है, तो उनके लिए 10 साल की छूट रहती है, 10 ईयर्स की छूट है ही है। साथ साथ में यदि कोई दिल्ली की महिला है, जनरल में है तो 5 साल की छूट, SC वाले SC में है फिर इसमें 5 साल की छूट, तो 3 साल, ये 8 साल हो जाएगा। 5 साल प्लस 5 साल बराबर 10 साल की छूट हो जाएगी। और ST का है तो भी 5 साल प्लस 5 साल बराबर 10 साल की छूट हो जाएगी। ये हो गया यहां पर। अब बात कर लेते हैं PGT के बारे में। तो PGT में अगर हम चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है जो कि लेक्चरार पद पर आता है। तो PGT में भी अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इस वाले पार्ट में PGT में अगर बात करते हैं तो PGT की जो वैकेंसी आती है, इसमें आपका ना उस विषय में PG होना चाहिए, मास्टर, जैसे मास्टर डिग्री है, चाहे आपने MA कर रखा है, चाहे MSc कर रखा है, या MCom कर रखा है। ठीक है, आप इसके बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको B.Ed होना चाहिए। अच्छा जी, B.Ed चलो ठीक है, कर लिया। क्या CTET चाहिए? CTET जरूरी है? नहीं, CTET नहीं मानता। क्या B.Ed जरूरी है? क्या इसमें B.Ed जरूरी है? तो B.Ed जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, यदि आपने पिछले 3 ईयर्स, है ना, प्रीवियस ईयर, यदि आपने 3 ईयर जो है फर्स्ट डिवीजन पास किया है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट डिवीजन में यदि आप पास हैं
तो आपको बीएड की डिग्री नहीं जरूरत है फॉर्म भरते समय। उसके बाद आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको बीएड करने के लिए। एज की जहां तक बात करते हैं जनरल कैंडिडेट में, एज की बात यहां पर आ जाती है तो 35 ईयर है एज जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और एसटी, एससी, ओबीसी, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल और जोड़ लो तो 38 ईयर। एससी कैंडिडेट आ जाते हैं तो कितने साल मिल जाएगा यहाँ पर, 5 साल और जोड़ लो तो 40 साल हो जाएगा। ओबीसी मतलब जो एसटी हैं तो उसमें भी 40 साल। कोई विडो वोमेन है तो 10 ईयर की छूट मिल जाती है। अगर कोई महिला जो है विडो है या विधवा जिसको हम कहते हैं, या फिर किसी के हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है, सिंगल मदर हैं या सिंगल हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनको 10 साल की छूट मिलती है। और अगर इसमें एक केस है कि वह अगर दिल्ली का है तो उनको 5 साल की, जनरल महिला भी है, 5 साल की छूट मिलेगी। और वही अगर दिल्ली की कोई महिला है और वह एससी में आती तो 5 साल एक्स्ट्रा छूट, मतलब 45 साल एज हो जाएगी। तो इस तरीके से एज हो गया, क्राइटेरिया हो गई, फॉर्म भरने का तरीका हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जो फॉर्म भर सकते हैं। पेपर कहाँ होगा, कौन कौन भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी आपकी ये डिग्री है, ये सब पूरा होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करते हैं पेपर कैसे होता है, तो पीआरटी का जो पेपर है, पीआरटी के पेपर में आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको बांटता है कैसे। पहले बात करता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 तरह से पेपर होता है। पेपर होगा एक ही लेकिन इसमें पार्ट बनाया जाता है। पहले पार्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके या करंट अफेयर, ठीक है, जीके और करंट अफेयर होगा। और इनमें सभी का मार्क्स टोटल 20-20 अंक का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 अंक का होगा। और टोटल जो है ये 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा पार्ट जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट होगा, इसमें जो कुछ भी आपने बीएड में, बीएलएड में, डाइट में, जेबीटी में पढ़ा होगा तो 100 नंबर का वो होगा। इंटरव्यू कोई है तो कोई इंटरव्यू नहीं है। टोटल 200 अंकों का पेपर होगा। माइनस मार्किंग है, जी हाँ। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ नेगेटिव है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखो, अगर बात करते हैं हम टीजीटी की तो सब कुछ तो सेम रहेगा टीजीटी में, ठीक है, टीजीटी में सब कुछ सेम रहेगा, यही 5 सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जैसे किसी ने हिंदी से करना है तो हिंदी का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। यदि कोई जो है इंग्लिश लेता है, इंग्लिश उसका विषय है, तो इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और एसएसटी से कोई करता है तो एसएसटी का भी, एसएसटी से भी, संस्कृत से भी, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। मतलब टीजीटी भी 200 अंकों का पेपर होगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अच्छा जी, अगर आप पीजीटी करते हैं तो पीजीटी वाले में थोड़ा सा आपको यहां पर अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर सब्जेक्ट तो आप इसी हिसाब से चुनेंगे, लेकिन वहां पर एसएसटी की जगह आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। यहां आपका पॉलिटिकल साइंस हो सकता है जिससे आपने मास्टर्स कर रखा हो, ये वाला सेम रहेगा। लेकिन यहां पर 200 क्वेश्चन 200 अंकों के हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन 200 अंकों के हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग उसमें भी रहेगी। अच्छा, इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या उसके पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सभी के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी एक बार हमें इन्फॉर्म जरूर करिएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इतना हम उम्मीद करते हैं, अगर केजीएस टीम के साथ में जुड़े हैं तो ऑथेंटिक जानकारी, ये जो कुछ भी जानकारी दी गई है पिछले साल जो प्रारूप रहा है, पिछली बार जो प्रारूप रहा उसके आधार पर दी गई है। आगे आने वाले समय में अगर कोई चेंजेज होता है तो उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी है और अपने सुझाव और सजेशंस जरूर हमें देते रहिएगा। केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल, केजीएस टीजीटी पीजीटी के साथ में आप लोग जुड़े रहिएगा।
ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, साथ साथ में ऑथेंटिक कंटेंट और सही जानकारी के साथ साथ में सही गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा। मैं नवनीत यहीं पर लेता हूं विदा। मिलेंगे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।